हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपका दोस्त विप्लव। आज हम डिस्कस करेंगे टीसीएस बाईबैक को लेके। तो पहले समझ लेते हैं कि ये बाईबैक क्या होता है और कंपनी क्यों बाईबैक करता है। तो जैसे हम सबको पता है कि आई थिंक 6 अक्टूबर को टीसीएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 11 को उनका एक बोर्ड मीटिंग है एंड दे आर प्लानिंग टू गो फॉर अ बाईबैक, स्टॉक बाईबैक। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे आज टुडे करंट मार्केट प्राइस टीसीएस इज अराउंड 38 अराउंड 3600 के आसपास है। और टीसीएस का करंट जो मार्केट कैप है वो भी अराउंड 13.3 लैक्स करोड़ के आसपास है, विच इज़ लार्ज कैप एनीवे। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी जैसे बाईबैक ऑफर करता है, इसका मतलब उसके पास एक्सेस कैश होता है एंड वो कैश कंपनी यूज़ करता है स्टॉक बाईबैक करने के लिए फ्रॉम फ्रॉम द मार्केट। तो नॉर्मली 25% ऑफ इट्स नेट वैल्यू कंपनी कैन गो फॉर बाईबैक मैक्सिमम। तो अराउंड टीसीएस के केस में इट विल बी अराउंड 22 करोड़ के आसपास होगा, 22,000 करोड़ के आसपास होगा, विच मैक्सिमम अमाउंट दे कैन गो फॉर अ बाईबैक। इसका डिटेल्स तो ऑब्वियसली 11 को हमें पता चलेगा कि कितने का बाईबैक है और किस प्राइस पे है, आई मीन प्राइस बैंड पे है, और आप कितना उस पर बाईबैक ऑफर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि रिटेल ऑब्वियसली आप बल्क में तो लोगे नहीं इतने प्राइस में, सो देयर विल बी स्मॉल क्वांटिटीज। तो उसमें से कितने आप बाईबैक में यू कैन पार्टिसिपेट, तो वो आपको 11th में ही हम लोग पता चलेगा। और ऑब्वियसली उसके जो टाइम जोन है वो भी हमें डिटेल्स वगैरह 11th पे हमें पता चलेगा। तब तक आई थिंक ऑन 11th अगेन आई विल हैव अ डिटेल वीडियो, फॉलो अप वीडियो। तो समझ लेते हैं कि ये बाईबैक क्यों करते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है। एक्चुअल में कोई फ़ायदा होता है या मतलब व्हाट आर द रीजंस अ कंपनी गो फॉर अ बाईबैक। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जनरली बाईबैक हैपेंस व्हेन अ कंपनी हैज़ एन एक्सेस कैपिटल। और कंपनी अगर जैसे लार्ज कैप कंपनीज़ है तो अगर उनको उसका कोई डिमांड नहीं है फॉर एनी न्यू एक्सपेंडिचर के लिए या कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो नॉर्मली दे गो फॉर अ बाईबैक टू गिव सम बेनिफिट्स टू द शेयर होल्डर। तो अगर आप देखेंगे तो टीसीएस का जो लास्ट बाईबैक हुआ था वो ऑलमोस्ट आई थिंक 20% उनके नेट वैल्यू एट दैट टाइम, उस टाइम पे उनके 20% नेट वैल्यू के ऊपर आया था प्राइस। तो ऑब्वियसली वहाँ से टीसीएस का मार्केट कैप हैज़ ग्रोन फर्दर। तो अभी ऑब्वियसली हम बाईबैक वैल्यू भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो नटशेल नॉर्मली बाईबैक ये होता है जब तो उसका जो कैपिटल कैश होता है कंपनी के पास, तो वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे जो कंपनी का नॉर्मल कैश फ्लो होता है टीसीएस के केस में कुड बी रिड्यूस्ड अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास, जो कैश फ्लो है वो रिड्यूस होगा। और बट उसका अदर हैंड पे देखेंगे, अगर बाईबैक मतलब क्या है, आप ओपन मार्केट से या मार्केट से आप शेयर खरीद रहे हैं, तो आपके जो फ्लोटिंग शेयर्स है मार्केट में वो कम हो जाता है ऑब्वियसली। तो अगर मार्केट में फ्लोटिंग शेयर कम हो जाता है, लिस्टेड शेयर कम हो जाता है, तो आपके जो ईपीएस है वो बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे जो करंट ईपीएस है टीसीएस के 119 के आसपास, तो वो पोटेंशियली मे बी 1.7% एक इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ दिस बाईबैक। तो इट वुड गो टू अराउंड 127। तो ऑब्वियसली एक ईपीएस ग्रोथ हमें दिखता है। दीज आर द रीजन जब कंपनी बाईबैक में आता है। लेकिन जो मेन मुद्दा है हम रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि इज़ इट अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्या हम इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करें। तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, और आई मीन बिग न्यूज़ एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इट। तो सब लोग चाहते हैं कि इसमें कैसे पार्टिसिपेट करें या किस लेवल तक करें। बट आई थिंक हमें एक बार प्रॉज एंड कॉन्स दोनों समझना चाहिए बिफोर वी इन्वेस्ट इन दिस सॉर्ट ऑफ बाईबैक्स एंड ऑल। तो अगर आपने देखा होगा कि लास्ट जो बाईबैक आया था टीसीएस का, वो अबव 4,000 के ऊपर प्राइस बैंड पे था। उसके बाद टीसीएस 3,000
13 3100 के आसपास आ गया था. इट नेवर टचेस दैट प्राइस बैंड और उसी रेंज पे था ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मार्केट और जो आईटी सारे आईटी कंपनीज़ के जो फोरकास्ट है वो थोड़ा वीक है बिकॉज ऑफ ग्लोबल डिमांड्स, रिसेशंस इन यूरोप एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन और हार्ड लैंडिंग इन यूएस. तो हम बोल नहीं सकते बिकॉज यूएस का मार्केट थोड़ा वोलाटाइल है, जॉब डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है, बॉन्ड यील्ड हाई है. तो वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है यूएस का. और काफ़ी रिपोर्ट्स है कि उनके जो क्रेडिट लोन्स है या जो क्रेडिट कार्ड के स्पेंडिंग्स है उसमें भी कुछ डिफ़ॉल्ट हो रहा है. तो ऑब्वियसली उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट तो आपको इकोनॉमी में आएगा. तो कब आएगा, किस लेवल तक आएगा, वो हमें पता नहीं है. बट देखा जाए प्राइमा फेसी तो अभी आईटी सेक्टर का जो आउटलुक है वो थोड़ा म्यूटेड है. और इस म्यूटेड आउटलुक में टीसीएस जैसे एक बड़े कंपनी के बायबैक में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा. तभी हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं. तो नॉर्मली हम देखेंगे टीसीएस के जो लास्ट 1-2 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स है वो म्यूटेड ही थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं थे. इज़ नॉट ऑल्सो वेरी गुड्स एंड ऑल, इट्स ओके, म्यूटेड टाइप. तो दिस कुड बी वन ऑफ द मास्किंग या जिसको हम बोलते हैं ना कि एक लेयर्स होता है टू कवर द वीक रिजल्ट्स. तो एक बायबैक करके हम शेयर होल्डर को थोड़ा बेनिफिट दे या हम दिखाए कि हाँ वी हैव एक्सेस कैश. बट इवेंचुअली एक कंपनी ग्रो कब करता है, जब उसके पास कैश होता है और उस कैश को वो सही से यूटिलाइज करता है टू ग्रो फर्दर, राइट. तो अगर आपके पास इतना कैश है और आपके पास कोई प्लान नहीं है फ्यूचर एक्सपेंशन का, ग्रोथ का, तो ऑब्वियसली आप उस कैश को रीयूटिलाइज करते हैं कि बाईबैक में. बट ये बेटर होता शेयर होल्डर के लिए अगर आप उस कैश को बिजनेस में इन्वेस्ट करते और बिजनेस को ग्रो करते. दैट शुड बी बट ऑब्वियसली इट्स वेरी लार्ज कैप, तो हमें उसके ग्रोथ और उसके जो आउटलुक्स है, उनके जो हॉराइजन है, कहाँ पे वो ग्रो कर सकता है, तो वो भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कंपेयर टू अनलाइक एनी स्मॉल कैप और मिड कैप जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है. तो वो एक अल्टीमेटली मतलब बाईबैक इज़ जस्ट अ वन टाइम जो एक इवेंट्स होते, थोड़ा आपको प्रॉफिट हो सकता है. अगर आपने 10 शेयर खरीद लिया, मे बी आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, डोंट टेक इट इन दैट वे. मे बी आपकी 1 या 2 शेयर ही पार्टिसिपेट करेंगे तो उतने का ही आपको जो डिफरेंसेस है पैसा मिलेगा. बट इवेंचुअली आपके मनी ग्रो होता है जब बिजनेस ग्रो करता है, और बिज़नेस तब ग्रो करता है जब कंपनीज़ के मैनेजमेंट के विजन्स होते हैं, क्लैरिटी होता है कि मेरे पास अगर एक्सेस कैश है और मैं इसको बिज़नेस में डालूंगा ग्रो करने के लिए. आपके पास अगर पैसा होगा, टेक एन एग्जांपल, आप क्या करोगे, आप पैसा लेके मतलब उसको स्पेंड कर दोगे या आप चाहोगे कि इस पैसे को मैं कैसे वेल्थ क्रिएट करूँ पैसे से. आपका मेंटलिटी ऐसे ही होना चाहिए ना कि मेरा जो पैसा है, चाहे वो 100 रुपीज़ हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख, वट एवर, आप चाहोगे उस पैसे को ग्रो करना. सिमिलरली टीसीएस या जितने भी बड़े कंपनीज है या कंपनीज है, उनके भी मैनेजमेंट का भी यही थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना कि जब मेरे पास पैसा है तो मैं इसको चाहूँगा कि मेरा बिजनेस ग्रो करे. तो ऑब्वियसली टीसीएस इतना बड़ा लार्ज कैप कंपनी है कि उसको ग्रोथ जो ग्राफ होता है वो उतना नहीं होगा कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड. बट फिर भी उसमें भी हमें कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि हम बार बार बायबैक करके शेयर होल्डर को बेनिफिट दे, या हम इवेंचुअली हमारा जो ऑपरेशंस है या हमारे जो सर्विसेज है उसको और एक्सपेंड करें डिफरेंट. जैसे अभी एआई आया है, चैट जीपीटी आया है, तो ऑब्वियसली टीसीएस भी काम करता होगा उसमें भी. दे आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, मनी, एवरीथिंग. बट आई थिंक यू हैव टू री इन्वेंट. मतलब कंपनी अगर सेम सर्विसेज मोड पे आप चले जाओगे, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बेस्ड है, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो टीसीएस करता है डेफिनेटली, बट यू हैव टू री इन्वेंट योर सेल्फ. तभी आप मतलब मार्केट में वो जो ग्रोथ प्रोजेक्शन जो 2000 ऑनवर्ड्स टीसीएस ने दिया था, जिसके लिए हम टीसीएस को इतना लाइक करते, तो वो कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम. तो अभी रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर आप देखेंगे जो ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ की जो मार्केट शेयर है, अगर आप इसमें
कितना ग्रो, ऑब्वियसली ग्रो तो इवेंचुअली होगा 15 CGR परसेंट CGR के हिसाब से वो ग्रो नॉर्मली लार्ज कैप्स होते हैं तो अप एंड डाउन होकर एवरेज हो जाता है। लेकिन हमें आई थिंक जो हमारे कॉन्स एरियाज़ भी है, हमें वो भी देखना है कि एक्चुअल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो। मनी ग्रो करने के लिए, राइट, कि आपके जहाँ जिस बिज़नेस में आप कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बिज़नेस ग्रो करेगा। तो अगर वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अब नहीं है और नियर टर्म पे आपको वो दिख नहीं रहा है, तो ऐसे इवेंट के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है एट दिस स्टेज। आई मीन ऑब्वियसली वी कैन हैव मोर डिटेल्स ऑन 11, बट अभी ऑन अ प्राइमा फेसी आपके पास अगर वो प्रोजेक्शन नहीं है, और जितना कमेंट्री मैं सुन रहा था सारे चैनल्स वगैरह में या एक्सपर्ट से, तो वो आईटी का जो फोरकास्ट है वो अभी भी म्यूटेड ही है, एटलीस्ट फॉर नियर 6 months to 1 year, क्योंकि जब तक वो रिसेशन ख़त्म नहीं होता, यूरोप या यूएस से वो ऑर्डर्स या जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं वो नहीं आते, तब तक वो ऐसे म्यूटेड ही रहेगा। तो एट दिस स्टेज मुझे नहीं लगता कोई हड़बड़ी करना चाहिए। लेट देम अनाउंस द बाईबैक, लेट अस सी कि उसमें क्या डिटेल्स है, क्या बेनिफिट्स है, और उसके ड्यूरेशन भी कितने हैं, उस ड्यूरेशन में मार्केट का कहाँ जाएगा पता नहीं हमें। तो लेट अस सी, मतलब वो हम जब आएगा बाईबैक के डिटेल्स तब 11 को मे बी आई हैव अ फॉलो अप वीडियो ऑन इट, तब हम उसमें और चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसको एक्चुअल में हेल्पफुल है या वी शुड अवॉइड और मिस दिस जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस बाईबैक। तो फिलहाल इस वीडियो के में इतना ही है। इफ़ यू गाइज हैव लाइक माई वीडियो, जस्ट टू subscribe to my channel, and again we'll meet on a new video with a new different topic or subject। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।